मुगल काल, हिल स्टेट एंड देयर रिलेशन विद मुगल्स। तो इसमें सबसे पहले बाबर देखते हैं। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की थी। कहाँ पर? मलोट में। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अकबर अकबर की अगर हम समकालीन राजा बात करें कांगड़ा में, तो वो थे धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद। अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद। अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि जो नूरपुर का राजा था भक्तमल, उसकी सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा थे तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर कांगड़ा के राजा जो जयचंद को बंधक बनाया था, उसके विरोध में क्या किया था? उसके पुत्र विधिचंद ने तख्तमल के साथ मिलकर विरोध किया इसका। और अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों से ज़मीनें लेकर वहाँ पर शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल थे। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा विधिचंद राजा बना। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। वह मुगलों के प्रति समर्पित था। और सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश अकबर का समकालीन था। सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश अकबर का समकालीन था। इसके अलावा गुलेर का राजा जगदीश चंद अकबर का समकालीन था। गुलेर का राजा जगदीश चंद, बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद। अकबर से रिलेटेड एक दो फैक्ट और देखें तो वो है कि जो बैरम खां था, उसने नूरपुर के राजा भक्तमल को या भक्तपाल को 1558 में मौत के घाट उतारा था। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि सिकंदर शाह भागकर कहाँ गया था? नूरपुर के राजा भक्तमल के पास गया था। और इसी कारण बैरम खान ने जो नूरपुर के राजा भक्तमल या फिर भक्तपाल था, उसको 1558 में मौत के घाट उतारा था। और अकबर के समय कुल्लू पर जो कब्जा किया गया था वो 1556 में किया गया था। कुल्लू पर कब्जा 1556 में किया गया था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कांगड़ा के राजा विधिचंद की 1605 में मृत्यु हुई और उसका पुत्र त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठा। तो त्रिलोकचंद कब? 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर धमेरी के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खां को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तज़ा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया गया। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर से नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी। राजा सूरजमल और शाह कुली खां में झगड़ा हो जाने के कारण कुली खां को वापस बुला लिया गया। राजा सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में, जो राजा सूरजमल था उसने
मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली और इसके साथ ही चंबा रियासत के अधीन आते थे। उस वक्त जो मानकोट और तारागढ़ किले थे ये चंबा रियासत के अधीन था। चंबा के राजा जो प्रताप सिंह वर्मन थे उन्होंने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 में उसकी मृत्यु हो गई। कांगड़ा किला 1620 ईस्वी में मुगलों के अधीन आ गया। जहांगीर को 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किले पर कब्जा करने की खबर मिली। कांगड़ा किले को जीतने में सूरजमल, जो राजा सूरजमल था, उसके छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की मदद की थी। इसके अलावा दिया गया है कि कांगड़ा किले पर नवाब अली खां के नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ और 1783 तक कब्जा रहा। जहांगीर 1622 ईस्वी में धमेरी नूरपुर आया और उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाज़ा रखा गया है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? धिलोक का युद्ध। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह जो नूरपुर का राजा था उसके बीच में धिलोक का युद्ध हुआ, जिसमें जगत सिंह विजयी हुआ और चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहा। जगत सिंह मुगलों का वफादार था और सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश, जो सिरमौर का राजा था बुद्धि प्रकाश, वो जहांगीर का समकालीन था। कांगड़ा किले का पहला जो मुगल किलेदार था वो कौन था? नवाब अली खान था। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान था। इसके अलावा जहांगीर से रिलेटेड एक दो फैक्ट और देखें तो कांगड़ा के राजा जहांगीर के समकालीन थे वो थे त्रिलोकचंद और हरिचंद। त्रिलोकचंद और हरिचंद जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे और जहांगीर का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? रूपचंद। जहांगीर का समकालीन गुलेर का राजा रूपचंद था और जहांगीर ने गुलेर के राजा रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। जहांगीर ने गुलेर के राजा रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो जहांगीर ने बंधक के तौर पर जिनको रखा था, 22 राजकुमारों को रखा था, उनको मियाँ की उपाधि दी थी। बंधक राजकुमारों को कौन सी उपाधि दी थी? मियाँ की उपाधि। और उसने 22 जो राजकुमार थे उनको अपने पास बंधक के तौर पर रखा था। अब हम शाहजहां से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बोला गया है कि शाहजहां के शासनकाल में नवाब आजदुल्ला खां और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। नवाब आजदुल्ला खां और कोच कुली खान ये कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया था। सिरमौर का राजा जो मंधाता प्रकाश था वो शाहजहां का समकालीन था। सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की थी। अगर हम शाहजहां का समकालीन गुलेर का राजा देखें वो कौन था? मान सिंह। शाहजहां का समकालीन गुलेर का राजा मान सिंह था और शाहजहां ने गुलेर के राजा मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान की उपाधि दी थी। और जो नूरपुर की राजधानी है वो पठानकोट से नूरपुर, वो भी शाहजहां के समय में ही स्थानांतरित की गई। एडिशनल फैक्ट है कि नूरपुर की राजधानी पठानकोट से जो नूरपुर है वो शाहजहां के समय में ही की गई। अब हम राजा जगत सिंह से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये नूरपुर का राजा जो जगत सिंह था उसने मुगलों के काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जगत सिंह 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया था। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया था। 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को जो उन्होंने विद्रोह किया था उसको कुचलने के लिए भेजा।
जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने किसके विरुद्ध, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। मुगलों ने मऊकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने को मजबूर कर दिया। जगत सिंह को 1642 में 1642 ईस्वी में संधि करनी पड़ी और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। अगर जगत सिंह से रिलेटेड हम एक दो फैक्ट और देखें तो हमने पढ़ा कि 1642 में उसको संधि करनी पड़ी थी शाहजहां से, और शाहजहां ने उसे 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत का जो नरेश था जगत सिंह, उसको बलख के उज्जैबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। शाहजहां ने 1645 में जगत सिंह को, नूरपुर के राजा जगत सिंह को बलख के उज्जैबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। और 1634 में एक और फैक्ट है कि 1634 में राजा जगत सिंह को बगस का फौजदार नियुक्त किया था। बगस का फौजदार नियुक्त किया था 1634 में। और कांगड़ा का फौजदार कब नियुक्त किया था जगत सिंह को? 1640 में। 1640 में कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था जगत सिंह को। जगत सिंह देखो 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह को का जो मनसा था पुनः पक्का किया, और 1634 में उसको बगस का फौजदार नियुक्त किया। 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया, कांगड़ा का फौजदार 1640 में। और जगत सिंह और शाहजहां के बीच संधि कब हुई? 1642 में। और 1645 में उसको बलख के उज्जैबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। अब देखते हैं हम औरंगजेब। औरंगजेब और पहाड़ी राज्य से रिलेटेड देखते हैं। बोला गया है कि चंबा का जो राजा था चतर सिंह, ये औरंगजेब का समकालीन था। तो चंबा का जो चतर सिंह था उसने 1678 में औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी चतर सिंह को। 1678 में चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दी। उसने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया और पंजाब की मुगल वायसराय मिर्ज़ा रियाज बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश वापस लिए। तो जो राजा चतर सिंह था, चंबा का राजा चतर सिंह, और उसने किसके साथ संघ बनाया? चंबा के राजा चतर सिंह ने गुलेर के राजा थे राज सिंह, गुलेर के राजा राज सिंह, जम्मू के कृपाल देव और बसोली के धीरजपाल। चंबा का राजा चतर सिंह, गुलेर का राजा राज सिंह, जम्मू का राजा कृपाल देव और बसोली का धीरजपाल, चार लोगों ने संघ बनाया। चंबा का राजा चतर सिंह, गुलेर का राजा राज सिंह, जम्मू का राजा कृपाल देव और बसोली का राजा धीरजपाल। और इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जो इसका पंजाब के मुगल सूबेदार था या वायसराय था मिर्ज़ा रियाज बेग, उसको हराकर अपने खोए हुए प्रदेश वापस ले लिए। तो मिर्ज़ा रियाज बेग को इन चार लोगों ने मिलकर हरा दिया था। बुशहर का राजा कहरी सिंह औरंगजेब का समकालीन था। तो औरंगजेब ने बुशहर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति का खिताब प्रदान किया था। इसके अलावा कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि भी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। सिरमौर के जो राजा हुए हैं सुभग प्रकाश, बुध प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, ये सब औरंगजेब के समकालीन थे। सिरमौर रियासत पर मुगलों की जो प्रभुसत्ता है वो मतलब कायम थी, उनकी संप्रभुता थी। इसके शासकों ने मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे और औरंगजेब ने सुभग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता करने के लिए कहा। सिरमौर के राजा को मुगलों की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई। सुभग प्रकाश को 1659 में मृत्यु के बाद बुध प्रकाश और उसके बाद सिरमौर के जो राजा हुए हैं वो हैं मेदिनी प्रकाश, ये इनको सिरमौर का राजा मानकर खिलत प्रदान की गई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। इससे आगे देखते हैं उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य। तो नादिर शाह जो था उसने 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन जो है शुरू किया और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन आरंभ हो गया था और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। आदिना बेग,
तो 1745 में आदिना बेग पंजाब जालंधर का गवर्नर बना। 1749 ईस्वी में आदिना जो बेग था, आदिना बेग पंजाब जालंधर का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दिलीप सिंह, जसवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त और कूटलहर के यदुपाल, बंगाल के राय को हराकर इसने 1745 में इनको हराया था जब ये गवर्नर बना। और उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली और घमंडचंद। अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 1788 के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी और राजा घमंडचंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर 1752 ईस्वी से कांगड़ा और दोआब के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 88 के बीच 10 बार आक्रमण किए और मुगलों की कमर तोड़ दी। राजा घमंडचंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर 1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। अहमद शाह दुरानी ने 1759 ईस्वी में घमंडचंद को जालंधर दोआब का नाजिम बनाया। 1759 में अहमद शाह दुरानी अब्दाली ने घमंडचंद को जालंधर दोआब का नाजिम बनाया। घमंडचंद का सतलुज से रावी तक एक क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया। इसके बाद मुगलों का हिमाचल पर प्रभाव दिया गया है और हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो बुशहर रियासत के राजा कहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? तो कांगड़ा ने कभी भी किसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया? अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण कराया? तो जहांगीर ने। पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के कारण अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया? राजा घमंडचंद। फिर है अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या नया तरीका अपनाया? मुगल दरबार में बंधक के तौर पर खासतौर पर पहाड़ी रियासतों के राजाओं के पुत्रों या रिश्तेदारों को रखना। सॉरी। राजा घमंडचंद ने अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू किया औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों के पतन के कारण। घमंडचंद की मृत्यु कब हुई? 1773 ईस्वी में। हुसैन कुली खां जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विद्रोह के कारण। हुसैन कुली खान जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था उसने किस कारण से नगरकोट के किले से घेरा उठाया था? इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विद्रोह के कारण। सॉरी। कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बिरबल मुगलों का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा? राजा विधिचंद का। मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? 22 को। घमंडचंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? नवाब सैफ अली खान का। जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? जगत सिंह की मदद से। नूरुद्दीन के समय नूरपुर का नाम पड़ा क्योंकि नूरुद्दीन शाहजहाँ का नाम था और बेगम नूरजहाँ का नाम तथा नूर का मतलब सुंदर स्थान। जहांगीर और नूरजहाँ कांगड़ा कब आए थे? 1622 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की? घमंडचंद को। पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक के तौर पर थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा बताई जाती है?
ये है जहांगीर। 1588 से 89 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो विधि चंद ने। किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू के शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के लौटाने के लिए विवश कर दिया था? तो आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? नूरपुर के राजा ने। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्लख के उज्जैबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो राजा जगत सिंह को। सॉरी। नेक्स्ट है, दाराशिकों की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? नूरपुर के राजा को। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा था ज्ञानचंद। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? प्रताप सिंह वर्मन। चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो शाहजहां से। और चंबा का राजा कौन था? पृथ्वी सिंह था, जिसने कुल देवता रघुवीर की मूर्ति शाहजहां से प्राप्त की थी। कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बनाकर मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? विधिचंद। त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये गलत दिया गया इस बुक में। अकबर के समकालीन मतलब 1572 ईस्वी में गुलेर का राजा कौन था? तो अकबर का समकालीन गुलेर का राजा था जगदीश चंद। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? रूपचंद को। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? मानसिंह को। जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष बराजे में आए थे? तो 1622 में। बैरम खान ने नूरपुर के राजा किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? तो ये भक्तमल या भक्त पाल को बैरम खान ने 1558 में मौत के घाट उतारा था। तो भक्त पाल या भक्त मल भी दिया गया है किसी जगह पर। 1620 में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? नवाब अली खान को। 1720 ईस्वी में 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? तो नवाब सैफ अली खान। 1740 में नवाब सैफ अली खान बना था और 1783 तक ये रहा। 1740 से 1783 तक रहा नवाब सैफ अली खान। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? तो सूरजमल को। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो शाहजहां के काल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था? 1556 में मुगल सम्राट अकबर ने कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौर का राजा कौन था? मंदहाता प्रकाश। शाहजहां का समकालीन कौन था? मंदहाता प्रकाश। मुगल सम्राट अकबर ने 1572 में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो बीरबल को 1572 में जागीर के रूप में कांगड़ा प्रदान किया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने 1572 में जागीर के रूप में कांगड़ा बीरबल को दिया था। जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? नवाब अली खान। इसे ही जो कांगड़ा किला था उसका पहला जो गवर्नर है वो भी नियुक्त किया गया था नवाब अली खान को। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने कैद कर लिया था विधिचंद के पिता जयचंद को। हिमाचल के किस राजा ने औरंगजेब को छत्रपति हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? खैरी सिंह को। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंडचंद ने 1572 में अपने राज्य का विस्तार किया। निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो नगरकोट में। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब के अफगानों की 1572 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसने अपना जो कब्जा स्थापित किया था? अहमद शाह दुर्रानी ने। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1572 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई थी? तो अहमद शाह दुर्रानी की।
शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? तो कांगड़ा का फौजदार 1640 में नियुक्त किया था शाहजहां ने नूरपुर के राजा जगत सिंह को कांगड़ा का फौजदार 1640 में नियुक्त किया था। नेरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासक के बीच हुई थी? कांगड़ा और चंबा। कांगड़ा और चंबा के राजाओं के बीच में नरेटी की लड़ाई हुई थी। कांगड़ा और चंबा के राजाओं के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? नरेटी की लड़ाई।